अब इस दुनिया में शे मैडम नाम की कोई औरत नहीं रही। अब सिर्फ एक पहचान है, दायोंग साम्राज्य की राजकुमारी ये छिंगई। उधर हवेली में हड़कंप मच गया। नौकर घबराकर बोले, सर बड़ी मुसीबत हो गई, मैडम कोल्ड स्टोरेज से गायब है। क्या मतलब गायब? दरवाजा बंद था, ताला भी टूटा नहीं, लेकिन अंदर से वो अचानक गायब हो गई। सुनकर भी शे जिंगयुआन के चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं आई। वो हंसते हुए बोला, उसे जाने दो, 3 दिन में खुद रोती हुई वापस आ जाएगी। पास खड़ी औरत मुस्कुराई, आज रात अवार्ड सेरेमनी में मुझे साथ ले चलो, जब वो हमें साथ देखेगी तो जलकर खुद माफी मांगने आएगी। शे जिंगयुआन बोला, सही कहा, उसे समझना चाहिए मेरी सब्र की भी एक हद है। उधर घर में छोटा बेटा अपने पिता से पूछ रहा था, पापा मम्मी कहाँ है, 3 दिन से दिखी ही नहीं। पिता ने लापरवाही से कहा, गुस्सा होकर गई है, कुछ दिन में वापस आ जाएगी। लेकिन तभी नौकर दौड़ते हुए आया, सर मैडम का कमरा पूरी तरह खाली है, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ सुनकर भी शे जिंगयुआन को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये सब सिर्फ उसका ध्यान खींचने का नया नाटक है। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 लोग अंदर आए और बोले, नमस्कार, हम विरासत विभाग से आए हैं, हम ये छिंगई मैडम की संपत्ति के मामले में आए हैं। शे जिंगयुआन चौंक गया। संपत्ति? कर्मचारी शांत आवाज में बोले, जी, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति के बारे में पहले से व्यवस्था कर दी थी। और यही सुनते ही शे जिंगयुआन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये छिंगई मैडम की संपत्ति? शे जिंगयुआन की आवाज अचानक भारी हो गई। कर्मचारियों ने फाइल खोलते हुए कहा, जी, ये छिंगई मैडम ने अपनी सारी संपत्ति और अधिकार पहले ही ट्रांसफर कर दिए थे और उन्होंने साफ कहा था अगर वो कभी वापस ना आए तो ये सब प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाए। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। शे जिंगयुआन गुस्से से बोला, बकवास, मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, वो बस नाराज होकर गई है। लेकिन तभी नौकर धीरे से बोला, सर मैडम सच में बहुत बदल गई थी। पिछले 5 साल से वो रोज सुबह 4 बजे उठती थी। पहले आपके लिए दवाई वाली खिचड़ी बनाती थी, फिर छोटे मालिक के लिए नाश्ता। एक बार छोटे मालिक सीढ़ियों से गिर गए थे, मैडम पूरी रात जाकर उनकी देखभाल करती रही। बेटा अचानक बोला, पापा मम्मी को उस दिन तेज बुखार था, फिर भी वो मेरे लिए दवाई लेने बारिश में गई थी। शे जिंगयुआन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन उसने फिर भी कहा, ये सब तो उसे करना ही चाहिए था, वो मेरी पत्नी थी। नौकर ने धीरे से कहा, लेकिन सर जब आपने उन्हें कोल्ड स्टोरेज में बंद किया था तब शायद उनका दिल सच में टूट गया। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। एक आदमी जल्दी से अंदर आया, सर अभी खबर आई है, आज रात अवार्ड सेरेमनी में दायोंग साम्राज्य की राजकुमारी ये छिंगई खुद आने वाली है। ये नाम सुनते ही शे जिंगयुआन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अचानक एहसास हुआ, जिस औरत को वो हमेशा कमजोर समझता रहा वो असल में राजघराने की असली वारिस थी और शायद अब वो कभी वापस नहीं आने वाली।